नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 19 जनवरी को धर्मशाला रोपवे को सीएम जयराम ठाकुर जनता को करेंगे समर्पित। विधायक विशाल नहरिया ने डीसी के साथ रोपवे का किया निरीक्षण। भाजपा ने चलाया डिजिटल फंड कलेक्शन अभियान। प्रदेश के 74 मंडलों पर नमो ऐप के जरिए फंड किया जा रहा इकट्ठा। कांगड़ा में निजी कॉलेजों का निरीक्षण करने पहुंचे 2 अधिकारियों से लाखों रुपए बरामद। विजिलेंस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, दोनों गिरफ्तार। कोरोना को लेकर सोलन में लोग लापरवाह। बाजार बंद होने के बावजूद भी कम नहीं हुई लोगों की भीड़, प्रशासन अनजान। अब खबरें विस्तार से। धर्मशाला में रोपवे पूरी तरह से बनकर तैयार है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 19 जनवरी को इस रोपवे को जनता को समर्पित करने वाले हैं। ये जानकारी धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया ने आज डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल के साथ धर्मशाला में बने रोपवे का निरीक्षण करने के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस रोपवे का 19 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सहयोग से कार्य संपन्न हुआ है और कोरोना के बीच भी कई बाधाएं आई हैं, लेकिन कार्य चलता रहा है। सौभाग्य की बात है कि धर्मशाला में लगभग 200 करोड़ रुपए की ज़्यादा लागत से जो काम पिछले 2 वर्षों के अंदर रोपवे का चल रहा था वह आज पूर्ण हो चुका है और आने वाली 19 जनवरी को शुभारंभ इसका किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी हम सभी के बीच में आएंगे और यहाँ से इसका शुभारंभ करके धर्मशाला वासियों को और धर्मशाला में आने वाले देश भर और दुनिया भर से जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, उनको समर्पित करने वाले हैं। इस रोपवे के शुभारंभ से धर्मशाला को एक नई उम्मीद, एक पर्यटन में नया पंख जो है लगने वाला है। आप देखिए, बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ से जिला कांगड़ा को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी लेक, पोंग लेक जो है, हमारी पोंग डैम जो है, यहाँ से देखी जा सकती है। एक पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र ये हमारा रोपवे रहने वाला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कि आपके आशीर्वाद व सहयोग से ये आज कार्य जो है संभव हो पाया है। और धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर कार्य करने वाली एजेंसी को कि कोविड के ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने 2 साल में दिन रात मेहनत करके इस स्थान को तैयार किया है। कठिन परिस्थितियाँ उन लोगों को देखने में मिली थी, पर फिर भी हमारा कार्य नहीं रुका। समय समय पर विभाग के साथ हमारी बैठकें हुई और बैठकें करके हम लोगों ने इस कार्य का जो है वो समय समय पर जायजा लेते हुए इसको आज पूरा करवाया है और 19 तारीख को इसको विधिवत शुभारंभ करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में माइक्रो डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है। इसी कड़ी में देश भर में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, इस कार्यक्रम में पार्टी द्वारा डिजिटल माध्यम से नमो ऐप के जरिए 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के माइक्रो डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है। आज शिमला में भी आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा शिमला मंडल द्वारा डोनेशन कलेक्शन किया गया। भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने बताया कि प्रदेश में आज 74 मंडलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और पहली बार ये डोनेशन डिजिटल माध्यम से कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे ये फंड पारदर्शी होगा और कोरोना काल में पार्टी द्वारा जनहित के लिए कार्य किए जाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को माइक्रो डोनेशन का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हुआ था और ये कार्यक्रम जो है वो 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती तक चलने जा रहा है। खासियत ये है कि ये पारदर्शी है और नमो ऐप के माध्यम से एक एप्लीकेशन है, उसमें जो है आप जाएंगे तो 5 रुपए से लेके आप 1000 रुपए तक जो है पार्टी के लिए एक अंशदान कर सकते हैं। तो 5 रुपए का अंशदान बड़ा नहीं है, छोटा है, पर हमारे कार्यकर्ता जो है भारतवर्ष में 50 करोड़ की संख्या है और बढ़ चढ़ के लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आज इस दिन
हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो है इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे हिमाचल प्रदेश में 74 मंडलों पर किया जा रहा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके मोबाइल पे इस ऐप को डाउनलोड करके जो है वो फंड केंद्र कार्यालय में पहुंचा रहे हैं। आजकल की जो सेवा कार्य जो हो रही है, जिसमें कोविड में ये सारे विपदा का हम सामना कर रहे हैं, उसमें इस फंड का सदुपयोग किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में आज निजी कॉलेजों का निरीक्षण करने पहुंचे 2 अधिकारियों से लाखों रुपए की बरामदगी हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में जिला कांगड़ा के 4 निजी महाविद्यालयों का निरीक्षण करने पहुंचे 2 अधिकारियों से गग्गल के एक निजी होटल में 11,48,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों लोगों में एक पुरुष जो कि उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है और दूसरी महिला जो झांसी उत्तर प्रदेश की है। विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस की टीम ने दोनों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों जिला कांगड़ा के 4 निजी कॉलेजों में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इन दोनों ने शुक्रवार को निरीक्षण कार्य पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी ओर विजिलेंस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ये लोग निरीक्षण के नाम पर शैक्षणिक संस्थानों से पैसे ऐंठ रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर विजिलेंस की 8 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू की। दोनों के पास से नोटों के 2 पैकेट भी बरामद हुए। इन पैकेटों में 11,48,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। वहीं मामले में जांच जारी है। सोलन जिला में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच शनिवार को पूर्ण बाजार बंद रखे गए। इसी के चलते सोलन जिला में शनिवार को जहां एक और सारे बाजार बंद थे, तो वहीं केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुली थी। लेकिन इस दौरान लोग लापरवाह नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि इस दौरान डेली नीड्स, दवाइयों और सब्जियों की दुकानें खुली हुई थी। इसके अलावा होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट्स को भी खोला गया था। सुबह के समय बाजार थोड़ी देर के लिए खाली नजर आए, लेकिन समय बीतने के बाद साथ ही बाजारों में लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे ये प्रतीत हो रहा था प्रशासन के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। उसमें सोलन वासियों के सहयोग की कमी भी देखने को मिली। बाजारों में अगर इसी तरह से रहेगा तो कोरोना को नियंत्रण करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बाजार को बंद करने का उद्देश्य यही था ताकि बाजारों में शहरवासी कम आए और कोरोना की लहर को रोका जा सके। लेकिन जिले में लोग प्रशासन की सख्तियों की पालना नहीं करते हुए नजर आए। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने और सरकार ने जो भी निर्णय लिया है बाज़ारों को बंद करने के लिए, उसके लिए हम व्यापारी 100% सहयोग सरकार और प्रशासन को कर रहे हैं। हम लोग अपनी दुकानें बंद करके अपने घरों पे बैठे हैं। सिर्फ वही दुकानें खुली है जिनको जिला प्रशासन ने अलाउ किया है खुलने के लिए, जिसमें दवाई की दुकानें और डेली नीड्स वगैरह की दुकानें या सब्जी की दुकानें हैं। लेकिन हम व्यापारी हमेशा ही सरकार को, पहले जब कोरोना काल शुरू हुआ था तभी से हमने सरकार और प्रशासन को बहुत मदद करी और इवन के व्यापारी नुकसान में होते हुए भी व्यापारियों ने लोगों के घरों तक फ्री राशन भी पहुंचाया, लोगों की हर तरह से मदद करी, दवाइयों की, चाहे मास्क की, चाहे किसी भी तरह की जो मदद थी वो व्यापारियों ने की। अगर व्यापारी इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जनता को भी थोड़ा सा अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी जानना चाहिए। आप बेवजह बाज़ारों में मत घूमिए। जो सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी नियम बता रहे हैं उनका भी पालन करें। इस समय ठीक नहीं है कि आप कहीं पर झुंड बना के खड़े हों या बिना मास्क के किसी से बात करें या बिना मास्क के बाज़ारों में घूमें, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोरोना का बढ़ना हमारे लिए बहुत चिंताजनक है और अगर आप लोगों ने हमें सहयोग नहीं किया तो अगर कोरोना और ज़्यादा स्प्रेड होता है, जैसे कि अभी भी कोरोना हमारे ज़िला के अंदर और शहर के अंदर में काफ़ी फैल रहा है, अगर और ज़्यादा फैलता है तो फिर मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन और ज़्यादा सख्ती करने पे उनको मजबूर होना पड़ेगा। मंडी जिला में भी बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अब जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दुकानों के खोलने और बंद करने का समय निर्धारित कर दिया है। जिले में जरूरी सामान की दुकानें सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है, जबकि अन्य दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि दवाइयों की दुकानें अपने समय के अनुरूप संचालित की जा सकती हैं। जिले में ये व्यवस्था 13 जनवरी से प्रभावित हो चुकी है और आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। वहीं शहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना के मद्देनजर जो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं वे सही हैं, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना उचित नहीं है। ऑफिस वगैरह आजकल बंद रखे गए हैं और 5 दिन का सप्ताह कर दिया है, सरकारी ऑफिस बंद है। इससे बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे कोई कोरोना वगैरह भी कम आएगा
और जो दुकानें वगैरह है उनका टाइम भी बदल दिया गया है, इससे भी बहुत राहत मिलेगी। और जो स्कूल वगैरह है वो भी बंद कर दिए गए हैं 26 तक, वो भी बहुत अच्छी बात है। और लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे गरीबों को भी नुकसान होता है, और इसके बदले बंदिश से लगनी चाहिए, जिससे जैसे मास्क वगैरह लगाना चाहिए। सब भाई बुजुर्गों और बहनों को सब ने मास्क लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। एवरी वीक जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी इसके ऊपर तो धीरे धीरे जो है वो इसकी ग्रोथ रेट बढ़ती जाएगी। 5 डे वीक ठीक है, लेकिन हाँ कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे आप रिस्ट्रिक्शन लगाते जाएंगे, धीरे धीरे लगना चाहिए, कंप्लीट नहीं लगना। जिला सोलन में कोरोना काल में दिन रात मेहनत कर कोरोना मरीजों की जान बचाने वाले कर्मी ही आज परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि सोलन में कोरोना काल में 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने जिला वासियों की बेहद सेवाएं दी हैं। जब भी कोई अपना बीमार हो जाता था तो 108 एम्बुलेंस कर्मी सभी जोखिमों को सहते हुए कोरोना पॉजिटिव रोगियों को अस्पताल पहुंचाने में लगे रहते थे, जिस कारण तो कई एम्बुलेंस कर्मी कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे, जिन्हें कुछ दिन पहले कोरोना वॉरियर्स के रूप में उपायुक्त सोलन के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। लेकिन आज ये कर्मी अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है, क्योंकि जिस कंपनी के लिए ये एम्बुलेंस चला रहे थे उस कंपनी का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। नई कंपनी ने पुराने कर्मचारियों में से करीब 80% कर्मियों को ही दोबारा काम पर रखा है। ऐसे में 20% कोरोना वॉरियर्स बेरोजगारी के कगार पर पहुंच चुके हैं। कर्मचारियों की मांग है कि पहले की तरह सबको नौकरी दी जानी चाहिए और उन्हें कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी कर्मियों ने कोरोना काल में अपनी बेहतर सेवाएं दी हैं। मुनीश, परमाणु लोकेशन IFT गाड़ी के GBK के साथ हमारा जो टेंडर समाप्त हो चुका है। अब नई कंपनी ने टेंडर लिया है, उसमें भी उन्होंने 80 और 20 की रेशो से पुराने बंदे रखे हैं, जिनमें कईयों को लेटर दिया, कईयों को नहीं दिया गया है। तो इसमें कंपनी का क्या ये है कि कोरोना काल में जो काम किया है उसका तो कोई मतलब ही नहीं बना है कि गाड़ियाँ, जब हम गए थे इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने बोला कि गाड़ी हैंडओवर नहीं है। अब हम 4 बंदे एक गाड़ी पे काम करते हैं तो 2 को उन्होंने लेटर दे दिया, तो वो गाड़ी कैसे हैंडओवर होगी, और 2 को नहीं दिए तो उनका कैसे हैंडओवर नहीं हुआ। और GBK कंपनी जा रही है तो हमारे 1 महीने की सैलरी है, ग्रेजुएटी है, वो सब कब मिलेगी? आज से तो वो कंपनी जा रही है। तो इसमें हम क्या करें? सरकार से भी गुजारिश है कि वो बोले उनको कि उनका जो भी बनता है वो आज के दिन में ही डलना चाहिए, जब आज वो जा रही है। तो भी हमारा काम ऐसे ही था कि बताते रहते थे गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई है, तो वो काम एकदम से होता नहीं था। टाइम टू टाइम काम होता तो गाड़ियों की कंडीशन आज ऐसी ना होती। और अब जो कंपनी आ रही है शायद वो भी ऐसे ही करेगी, तो वो भी ऐसे ही रहेगा। अगर टाइम टू टाइम काम होगा तो शायद गाड़ियाँ ठीक चले। मेरी IFT परमाणु है। जब मैं इंटरव्यू देने गई तो उन्होंने मुझे बोला है कि आपकी गाड़ी का हैंडओवर नहीं हुआ है, और जब आपकी गाड़ी का हैंडओवर होएगा तो आपको कॉल करेंगे, उसके बाद बुलाएंगे। आज हमारी गाड़ियों का हैंडओवर है, तो मैंने EME सर से पूछा, उन्होंने बोला है कि आपका लिस्ट में नाम है, तो आगे देखते हैं कि क्या आगे वो हमें रखते हैं कि नहीं रखते। वैसे तो हमारी लोकेशन में 2 है, AMT और पायलट, जिनको नहीं ऑफ़र लेटर मिला है, बाकी सभी को ऑफ़र लेटर मिल गए हैं। ओनली फॉर सैलरीज ही मिली है हमें, जो मतलब हमारी जो महीने की सैलरी है। बाकी जो दिन लगे हमें उनका कोई भी अभी पेमेंट नहीं मिली है, उसका कोई अभी तक वो नहीं है, बेनिफिट नहीं अभी कोई भी मिला हमें। इंसेंटिव कुछ नहीं, कोई एरियर नहीं मिला है हमें। हिमाचल प्रदेश में लगातार नशे को काबू करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में भी पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ऊना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति से जांच के दौरान 12.69 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी ऊना शहर के साथ लगते एक गाँव का ही बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ऊना सदर थाना की टीम जब गश्त के दौरान बारसड़ा सुनहरा रोड पर थी, तभी सुनहरा की तरफ से पैदल आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस को देखकर अपना रास्ता बदल लिया और तेज गति से दौड़ने लगा, जिसके चलते पुलिस को उस पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भागकर उस व्यक्ति को दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने आरोपी के पास से 12.69 ग्राम चिट्टा बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा ये भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी नशा कहां से लेकर आया था और किसको सप्लाई करने जा रहा था। ये पिछले कल जब हमारी टीम बढ़ोलियाँ कला के पास मौजूद थी
तो एक इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमारी टीम ने नाका लगाया हुआ था, जिस पर सुमित जो भड़ोलिया कलां से है उसको गिरफ़्तार किया गया, जिसके पास से 12.69 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसके अंतर्गत हमने NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। जो बाहर से चिट्टा लेकर आए हैं या जो अंदर भी ये कारोबार कर रहा है, पुलिस हमेशा तत्पर है और पुलिस हमेशा कार्रवाई करती है और कर भी रही है। साथ में मैं आपके माध्यम से मैं जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस बारे में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारे साथ शेयर करें। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।